स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 26 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है दिया? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर पड़ी रहोगी, मुझे ऑफिस जाना होता है। मगर तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकतें करती रहती हो। अगर तुम यह सब जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज फिर रवि का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए रवि गुस्से से दिया की तरफ देखने लगा। दिया के लिए रवि का यूं बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 5-6 बार ऐसे ही दिया पर बरस पड़ता था। पहले तो दिया उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक रवि में कोई बदलाव नहीं दिखा तो दिया ने खुद को ही बदल लिया। अब रवि के कुछ भी कहने से दिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था। रवि की हर बात को दिया चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 6 साल तक दिया ने पूरी कोशिश की थी कि रवि को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में दिया को भला बुरा कहना, मानो जैसे यह रवि की आदत बन गई थी। कोई भी बात विवाद होता तो रवि सीधा दिया को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद दिया रवि के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। और वह जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को वह इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो देखना था इसे। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी जो खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। दिया को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। दिया नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से सिया डिस्टर्ब हो। सिया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को सिया ठुकरा चुकी थी। 2 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। रवि एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे कहने लगा, सिया लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। सिया अपने पापा से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद वह डरती थी अपने पापा से, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। मुझे नौकरी करनी है या नहीं, यह उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? सिया ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ, और ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकराओ मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। रवि बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? सिया ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है? रवि गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे चिंता ना हो, दाल थोड़ी पतली बन जाए तो पूरा घर सर पर उठा ले, उसका एटीएम ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। सिया ने अपना दिल खाली करते हुए रवि से सब कह दिया। रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था, वो बस सिया की बातें सुन रहा था। सिया उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया।
रवि आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो बस इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना बुरा हूँ ना। सिया ने रवि का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और अगर ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। रवि कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे दिया के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रवि ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय कर लिया। अगले दिन से दिया ने अपने पति रवि में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत सिया ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब सिया पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 2 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई के घड़ी पर रवि बोला, बेटा तुम हमेशा खुश रहोगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। रवि की यह बात सुनकर दिया और सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही कहा जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो डांट पड़ती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और ससुराल में छोटी छोटी बातों पर उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ, या फिर ये तुम्हारे पापा का घर नहीं है। अब आप ही बताओ दोस्तों कि आखिर औरतों का सच्चा घर कौन सा है? आखिर वह किस घर को अपना घर कहे? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।